हेलो बच्चों, कैसे हो। बहुत दिनों के बाद वीडियो डाल रहा हूँ। सोचा कि कुछ आपसे डिस्कशन किया जाए। आज मैं बच्चों का पेपर हुआ हाफ ईयरली का, क्लास 12th। आप जो भी बच्चे क्लास 12th में हैं, क्लास 11th में हैं, उनके लिए ये वीडियो है। और अभी अभी हाफ ईयरली का एग्ज़ाम हुआ है। तो बच्चों, मैंने जो देखा कि अब जो पेपर हो रहे हैं, जब से सीबीएसई ने सिलेबस का पैटर्न चेंज किया है, तब से बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं। क्या चेंजेस हैं? देखो, अगर जो बच्चे नए हैं, जो अभी 11th में आए हैं, 12th में आए हैं और पुराना सिलेबस के बारे में नहीं जानते, पहले उन्हें बता दूं। पुराने सिलेबस में क्या था कि जब आप एग्ज़ाम देते थे तो उसमें जो क्वेश्चंस आते थे ना, वो सारे के सारे मैक्सिमम 90% क्वेश्चन ना थ्योरेटिकल होते थे। थ्योरेटिकल का मतलब डेरिवेशन। डेरिवेशन क्या होता है कि जो बच्चे रट लेते हैं, याद कर लेते थे, डायग्राम अच्छा बना लेते थे, अच्छा लिख लेते थे, उनका काम बहुत ही अच्छा से चल जाता था। और वे जब एग्ज़ाम देते थे और इस तरह का जो पैटर्न था, तो आराम से वो 90% 80% मार्क्स ले आते थे, बहुत आराम से। कोई भी आप डेरिवेशन रट लो, 20-25 डेरिवेशन, जाके एग्ज़ाम दो और अच्छे से अच्छा मार्क्स ले आओगे। लेकिन जब से पैटर्न चेंज हुआ इन 2 सालों में, तो मैं अभी क्वेश्चंस देख रहा हूँ। मेरे कई स्टूडेंट हैं जो जिनको मैं पढ़ाता हूँ और फिजिक्स मैथ्स पढ़ाता हूँ मैं। तो अभी अभी जो एग्ज़ाम हुआ है हाफ ईयरली का, मैंने फिजिक्स का पेपर देख रहा था। तो वो जो फिजिक्स का पेपर था ना, वो बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है। आप रट कर कुछ नहीं कर सकते हैं। अब बिना समझे, बिना कॉन्सेप्ट क्लियर हुए और बिना न्यूमेरिकल बनाए आप अच्छे मार्क्स नहीं ला सकते। आप ये मान के चलो, कम से कम जो मैंने लेवल देखा वो नीट लेवल के फिजिक्स है। हर क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल, न्यूमेरिकल। और अगर जरा भी आपने ढंग से नहीं पढ़ा है, या आप फिजिक्स को नहीं समझे हैं, या मैथ्स को आप नहीं समझे हैं, मैथ्स की तो बात नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैथ्स तो कभी भी रट के नहीं होता है, पर फिजिक्स की बात कर रहा हूँ, तो आप वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो अब चीज़ें बदल गई हैं। अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो स्किल लेवल के आ रहे हैं, कॉन्सेप्ट बेस आ रहे हैं, हायर थिंकिंग बेस पे आ रहे हैं। तो बच्चों, अब जो आपको पढ़ाई करनी है वो बहुत ही तरीके से करना है, रटना नहीं है। दूसरी बात, पहले जो बच्चे थे, पहले के जो बच्चे एग्ज़ाम देते थे और 80-90% 95% बच्चे मार्क्स ले आते थे, आजकल आप देखोगे कि 10 बच्चों में से 5 बच्चों का अबव 90 रिजल्ट रहता है। तो क्या हो गया था कि सब अच्छे मार्क्स से पास हो रहे हैं, सब अच्छे रिजल्ट ला रहे हैं, पर जैसे ही कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं, वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का मतलब जैसे नीट का एग्ज़ाम देते हैं या फिर मेंस एडवांस के लिए एग्ज़ाम देते हैं, तो वो कुछ भी नहीं कर पाते थे। अब यहाँ समस्या क्या आती थी कि भाई, मेरा बच्चा तो 90% मार्क्स लाता था या लाया है, या मैं बहुत अच्छा कर लेता था, फिर कंपटीशन में क्यों नहीं हम क्रैक कर पा रहे। तो उसका रीज़न यही था कि वो जो था डेरिवेशन रट के मार्क्स लाना कोई भी ला सकता था। तो इस परिवर्तन से, इस चेंज से ना आपको एक्चुअली फ़ायदा होगा। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं ना, तो उस टर्म में ये बहुत ही फ़ायदेमंद होगा और बहुत ईजिली से, बहुत आराम से कोई भी कंपटीशन को आप क्रैक कर सकते हो। तो ये चेंजेस बहुत ही अच्छा है। और ये जो पैटर्न था ना, ये जो सीबीएसई ने अभी लाया, वो एक्चुअली आईसीएसई ऐसा पैटर्न फॉलो करता है। आईसीएसई रटने वाला काम नहीं है, या फिर आईजीसीएसई। ये जो बोर्ड है ना,
वो रटने पे फोकस नहीं करता है, कॉन्सेप्ट बेस। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी जाके आप उसको क्लियर कर पाओगे। इससे क्या होता था, बच्चों का जो फिजिक्स साइंस के प्रति रुझान आता है, वो बच्चे आगे जा कर के स्कॉलर बनते हैं, रिसर्चर बनते हैं, साइंटिस्ट बनते हैं। तो आपको भी अब मतलब ना रटना नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट समझना है और फिजिक्स को आसपास देखो कैसे वो अप्लाई होता है, तब जाकर आपका भविष्य बनेगा। तो मैं सबसे पहले तो सीबीएसई को थैंक यू बोलूँगा कि भाई आपने ये जो चेंजेस लाया है ये बहुत ही अच्छा किया है। अब बच्चों के लिए फिज़िक्स में इंटरेस्ट क्रिएट होगा और वो रटने की जगह कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करेंगे। आपको वीडियो के माध्यम से मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि अगर किसी बच्चे को अभी एग्ज़ाम हुआ है, अगर आपको कुछ दिक्कत आ रही है फिज़िक्स में, मैथ्स में, तो मैं ऑनलाइन क्लासेस लेता हूँ। आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो और मैं ऑनलाइन क्लासेस आपको दूंगा। प्रॉमिस करता हूँ कि फिज़िक्स आपको बहुत ही मज़ा आएगा, बहुत ही समझ में आएगा। मेरी कोशिश यही रहेगी कि आपको फिज़िक्स में इंटरेस्ट क्लियर हो जाए। इसी तरह मैथ्स में भी है, मैथ्स के भी कई टॉपिक हैं जो कि बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है, पर हमें ढंग से पढ़ाया नहीं जाता है। क्लास 12 की बात करें तो सबसे पहला जो टॉपिक है रिलेशन एंड फंक्शन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। मैंने देखा बहुत सारे स्कूलों में इसको सबसे पहले नहीं पढ़ाते हैं। वो पहले मैट्रिक्स पढ़ाएंगे, डिटर्मिनेंट पढ़ाएंगे। दे आर वेरी इजी टॉपिक, राइट। जो कॉन्सेप्ट वाले जो पार्ट हैं क्लास 12th में, वो है फंक्शन, रिलेशन एंड कैलकुलस का पार्ट, एप्लीकेशन ऑफ कैलकुलस। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन तो कर ही लोगे, पर उसका जो एप्लीकेशन है वो बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है। तो ऐसे ही अगर आप कॉन्सेप्ट समझना चाहते हो, आप सब्जेक्ट को एंजॉय करना चाहते हो, लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हो, तो आप मुझसे पर्सनल सजेशन ले सकते हो। आपको कोई दिक्कत आती है, समस्या आती है, तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। मैं कोशिश करूँगा कि मैं आप सबों की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करूँ, और काफ़ी दिक्कत हो तो आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू। फिर मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ। हाँ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बी ए पार्ट ऑफ आवर फैमिली। ठीक है, चलिए बाय बच्चों, बाय, टेक केयर।